लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम नागालैंड सीमा पर तनाव के बीच स्वरूप थार के विधायक बिस्वजीत फुकन ने कहा है कि असम की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने दी जाएगी। गोलाघाट जिले के जोरहाट में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जमीन कब्जा करने की नागालैंड की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि हाल में जो अतिक्रमण हटाया गया है उसके बाद अब जंगलों को फिर से बहाल किया जाएगा और सुरक्षित बाड़बंदी की जाएगी। विधायक ने सीमावर्ती गांवों के लोगों से अपील की कि वे न तो डरें और न ही इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ें। असम की राजधानी गुवाहाटी में जीएनबी फ्लाईओवर बनाने के लिए अंबारी इलाके से हटाए गए बड़े और पुराने पेड़ों को लचित घाट में स्थानांतरित किया गया था। अब ये पेड़ ब्रह्मपुत्र के किनारे पनपने लगे हैं। मानसून आते ही इनमें ताजे हरे पत्ते उगने लगे हैं। लोगों को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से है कि पेड़ न सिर्फ जिंदा है बल्कि अच्छी तरह बढ़ भी रहे हैं। इस ट्रांसप्लांटेशन की जिम्मेदारी जिस एजेंसी को सौंपी गई थी उसने 95% पेड़ों के जीवित रहने का दावा किया था, जो अब सच होता दिख रहा है। गुवाहाटी में हरियाली बचाने की ये कोशिश एक मिसाल बनती जा रही है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने तेलियामुरा के चकमा घाट में हुए सड़क हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। यह हादसा 5 अगस्त को तड़के हुआ जब एक सीमेंट ट्रक पलट गया और उसका ड्राइवर केबिन में फंसा रह गया। घायल ड्राइवर 7 घंटे तक मदद के लिए तड़पता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद फायर सर्विस, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट टीमें आयरन कटर जैसे जरूरी उपकरण नहीं ला सकीं। कई घंटों बाद जब उसे निकाला गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस लापरवाही को लेकर आम जनता और सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद अगर किसी विभाग या अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। त्रिपुरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर त्रिपुरा में राज्यव्यापी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित ग्राम परिषद चुनाव नहीं कराए जाने पर राज्य चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है। एक ऑडियो संदेश में प्रद्योत ने कहा कि चुनावों में देरी सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि आदिवासी समुदायों के संवैधानिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। शिलांग में कांग्रेस के इकलौते विधायक रोनी वी लिंगदोह के एनपीपी में शामिल होने के बाद मेघालय की सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी ने अब 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 33 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इसे राज्य के राजनीतिक इतिहास में किसी भी एक पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन साथ ही कहा कि यह संख्या केवल बेहतर काम करने की प्रेरणा होनी चाहिए और राजनीति में विनम्रता बनी रहनी चाहिए। मेघालय सरकार ने फ्लोरीकल्चर मिशन के तहत अगले 3 साल में 240 करोड़ रुपए निवेश करने का फैसला किया है। इसका मकसद राज्य को पूर्वोत्तर और देश का प्रमुख पुष्प उत्पादक केंद्र बनाना है। सीएम संगमा ने ईस्ट खासी हिल्स के मावक्रिया गांव में दौरे के दौरान बताया कि इस मिशन के जरिए फूलों की खेती को जलवायु के अनुकूल, टिकाऊ और लाभदायक आजीविका में बदला जाएगा। मार्च 2024 में शुरू हुए इस मिशन से अब तक करीब 500 किसान लाभ उठा चुके हैं और कुल 3000 किसानों को 7 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ईटानगर में अरुणाचल इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 के प्रारंभिक परिणामों को लेकर अभ्यर्थियों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। सहायक अभियंता पद के लिए हुई इस परीक्षा में चयन सूची को लेकर अभ्यर्थियों ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से 3 प्रमुख अनियमितताओं की शिकायत की है। उनका आरोप है कि सिविल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दोनों की मेरिट लिस्ट में 362 उम्मीदवारों के नाम दोहराए गए हैं, जिससे चयन अनुपात गड़बड़ा गया है। अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल संघ के महासचिव कीपा अजय को भारतीय अंडर 23 पुरुष फुटबॉल टीम का हेड ऑफ डेलीगेशन नियुक्त किया गया है। ये नियुक्ति एएफसी अंडर 23 एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स के लिए की गई है, जो 1 से 11 सितंबर तक कतर में होंगे। एपीएफए ने इसे राज्य के फुटबॉल इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप